ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवीजन में आज हम अव्यक्त बाप दादा के 29/6/1970 के महावाक्य रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है समर्पण का विशाल रूप। बाबा कहते, आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हर एक के अभी संगम समय की, ना कि भविष्य की, संगम समय की ही 4 मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह 4 मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? तो कोई ने बताया। तो बाबा ने कहा, यह सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बनी नहीं हो, वह बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहां संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। तो 4 मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त और चौथा संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हर एक की यह 4 मूर्त देख रहे हैं। 4 मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में 4 मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहां भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहां साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहां मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहां बुक करेंगे उतनी वहां प्राप्ति होगी। यही सोचो कि 4 ही मूर्त बने हैं, 4 मुखी बने हैं। जितना यहां अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे, उतना ही भविष्य राज्य तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में जो आपकी जड़ मूर्तियां बनेंगी, वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। समझा? अब संपूर्ण बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने, सो समझो। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसमें कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया, यह मालूम है। शब्द तो एक ही है, संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण। लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वह विशालता क्या थी? इसमें भी 4 बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण और चौथा संबंध और संपत्ति जो हैं वह भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है जन्मसिद्ध अधिकार के नाते, उसको भी आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी
तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरीय संपत्ति को भी समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना। तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है, समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से न समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति होती है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो? पूछ रहे बाबा कि ऐसे संपूर्ण मूर्त और समर्पण मूर्त बने हो। अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। आप लोग जब अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रख करते हो? तो कहा आप समान बनाने का। तो बाबा ने कहा आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो आप में कमी होगी वह उनमें भी आ जाएगी। इसीलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना, बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया। तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्होंने तो बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा। इसीलिए लक्ष्य सदैव संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मग्न अवस्था में होता है तो उनके नयन एक टिक हो जाते हैं ना, वैसे यह तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ, मग्न रूप देखने में आए। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। मस्तक में झलक, नैनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मग्न है या युद्ध स्थल में है। जब आंख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक नहीं होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। आंख में कोई कीचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती हैं। कीचड़े की निशानी है हिलना। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नैनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव खुला ही रहता है। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो भी आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक ही याद में मग्न होगा, नहीं तो नैनों के मुआफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो आपका कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूरत नीचे ऊपर होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फोटो खराब। वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फोटो निकालते समय अपने को स्थिर करते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे।
नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एकटिक स्थिति आवश्यक है। समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे। वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा, फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होंगे। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहां से संदेश लेकर भरकर जाएंगे, फिर वही इमर्ज होगा, वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार ले जाएगी, फिर उसी प्रमाण इमर्ज होते हैं। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्त ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे? तो यह भी कर्तव्य करना है। सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी मालाओं का साक्षात्कार होगा, अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूं। यह भी एक गुप्त रहस्य है कि किन्हों के भक्त ज्यादा होते, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती है। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होती तो संपत्ति कम होती, कोई की राजधानी कम होती परंतु संपत्ति ज्यादा होती है। तो यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। बाबा कहते इसको कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहां भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा वही वहां करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।